आपको कम से कम दांत दिन में 2 दफ़ा ब्रश करने चाहिए, फ्लॉस 1 दफ़ा करना चाहिए और टंग स्क्रैपर से अपनी ज़बान को भी साफ़ करना चाहिए ऑन अ रूटीन बेसिस। इन एडिशन टू एक डेंटिस्ट से वजू करें, राब्ता करें और उनसे एक्सरेज लेके डिटरमिन करें कि अगर कोई चीज़ एक छोटे लेवल पे फिलिंग से ठीक हो सकती तो वो करवा लें। जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक होते हैं, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है, इट इम्पैक्ट्स योर डायबिटीज़, आपका शुगर लेवल चेंज हो जाता है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती है, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स पीपल दैट हैव हार्ट डिजीज़। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम साल में 1 दफ़ा, अगर नहीं 2 दफ़ा, डेंटिस्ट से क्लीनिंग भी करवानी चाहिए और एक चेकअप भी करवाना चाहिए टू मेक श्योर क्या ये सब कुछ जो काफ़ी देर से बिल्डअप हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए। आई थिंक ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि सफाई करने से दांत वीक होते हैं। सफाई करने से दांत वीक नहीं होते, लेकिन जो उसका फाउंडेशन होता है वो हेल्दी रहता है। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन वहाँ से आती है कि मतलब इंसान काफ़ी अरसा होता है क्लीनिंग नहीं करवाता और जो तह जमी होती है दांतों के ऊपर उसकी वजह से ऑलरेडी बोन लॉस होता है। इंसान फिर जाता है इतने अरसे के बाद दांत साफ़ करने के लिए, तो जब वो तह उतरती है और हम आपकी ब्लीडिंग गम्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो डिफरेंस ऑफ साइज़ जो बोन ऑलरेडी लॉस हो जाती है, तो उसमें इंसान समझता है कि मैंने क्लीनिंग करवाई इसलिए इतना फ़र्क है, अब मुझे दांत लंबा लगता है। लेकिन वो प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। उस प्रोसेस तक पहुंचने से पहले अगर आप एक अर्लियर एज पे रूटीनली क्लीनिंग करवाएं तो आपका वो प्रोसेस कभी होना। लेकिन डेंटल क्लीनिंग से आपका दांत वीक नहीं होता। जिन चीज़ों से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है और थिंग्स जिनमें शुगर ज़्यादा हो या कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स शुगर का मिक्सचर आपके सोडा से बहुत मतलब इट्स अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर आप ब्रश ना करें, तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप सोडा पिए तो आपको कैविटीज़ होंगी। कई लोग ये सब कुछ करते हैं, सोडास भी पीते हैं, चिप्स भी खाते हैं, कैंडीज़ भी खाते हैं, लेकिन वो कैविटीज़ नहीं होती क्योंकि वो अपने दांतों की टेक केयर कर रहे हैं। क्लीनिंग्स पे भी जाते होंगे, वो चेकअप भी होता होगा उनका, और वो दांत ब्रश भी करते होंगे और फ्लॉस भी करते होंगे। हो भी सकती है अगर आपने कभी एग्ज़ाम नहीं करवाया कि आपकी किस वजह से हो रही है, तो वो अगर आपके पास आपकी गम डिज़ीज़ है, पेरिडोनल डिज़ीज़ है। कई दफ़ा ये भी होता है कि जो लोग अपनी ज़बान को नहीं साफ़ करते, हम लोग तो कहते हैं ना कि सिर्फ दांतों को ही नहीं साफ़ करें, लेकिन ज़बान के जो पीछे जगह है उसको भी साफ़ करें, क्योंकि वहाँ पे आपके टेस्ट बड्स होते हैं और वहाँ जब बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ से भी स्मेल आती है। स्मेल आपकी विजडम टीथ से भी आ सकती है कि अगर आपने कभी अपनी अक्ल दाढ़ें निकलवाई नहीं है और आपकी अक्ल दाढ़ें हैं और वो पूरी तरह बाहर ना निकली हो और वो गम उसको थोड़ी बहुत कवर कर रही हो, तो अक्ल दाढ़ क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रही है, वो गम में गैप है, वहाँ पे फूड फंस रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।